आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीर में हिंदी को फरोग देने की तकरीब जश्न संगम में की शिरकत। कहा, कश्मीर के तहकीककारों ने हिंदी में दिया है बड़ा ताउन। गांधरबल गगनगीर हमले की रहनुमाओं ने की मजम्मत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जाए मकवा का किया दौरा। गांधरबल ने 5वां कौमी आबी एजाज किया हासिल। जम्मू कश्मीर का नाम किया रोशन। फखरे जमहूरिया से नई दिल्ली में हासिल किया ये अवार्ड। और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, नई हुकूमत से है उम्मीद, रियासत की बहाली और दफा 370 की बहाली पर करेगी काम। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज टैगोर हाल श्रीनगर में जश्न संगम 2024 की तकरीब में शिरकत की है, जो कि कश्मीर में हिंदी जुबान को फरोग देने पर मबनी थी। अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि गैर हिंदी बोलने वाले इलाकों जैसे कश्मीर के तख्लीककारों ने हिंदी में बहुत ज्यादा ताउन किया है, जिससे ये तनु में हमारे इत्तेहाद की अलामत है। भारतीय जीवन बीमा निगम मानव संसाधन विकास उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली के प्रादेशिक प्रबंधक है, प्रायोजक भी हैं, उनसे भी निवेदन है कि वह भी आके अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री रविंदर कुमार गुप्ता जी, जो कि जम्मू निदेशक JKTDC प्रायोजक के रूप में भी आपकी इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री केशव गुप्ता, अध्यक्ष यूनिवर्सल थिएटर एकेडमी जयपुर, प्रशस्त स्टूडियो प्रायोजक। जोरदार तालियां तो होनी चाहिए सबके लिए। क्षेत्रों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों को एक मंच पर लाना, उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, और दूसरा उद्देश्य होगा कश्मीर घाटी में हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना तथा युवा पीढ़ी को हिंदी भाषा और साहित्य की ओर आकर्षित करना। उस दृष्टिकोण से मैं मानता हूं कि यह आयोजन एकता और साझा सांस्कृतिक जड़ों के महत्व पर जोर देते हुए विभिन्न समुदायों में जुड़ाव और एकजुटता की भावना को प्रेरित कर रहा है। मुझे विश्वास है जश्न संगम का यह 3 दिवसीय कार्यक्रम हिंदी के प्रति जागरूकता, समझ और उसके महत्व के संदेश को जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों तक ले जाने के लिए एक मजबूत मंच साबित होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एंडोक्रिनोलॉजी, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स का इफ्तिताह किया है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शोबा जियोलॉजी, जम्मू यूनिवर्सिटी और इंडियन सोसाइटी फॉर कंपैरेटिव एंडोक्रिनोलॉजी की जानिब से एंडोक्रिनोलॉजी और दीगर अहम शोबों में जदीद तरीन पेशरफ्त को तलाश करने की कोशिशों की तारीफ की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुआशरे की बहबूद में साइंसदानों और माहिरीन तालीम के अहम किरदार पर जोर दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि किस तरह इनकी फजीलत का हसूल एक सेहतमंद मुआशरे को यकीनी बनाएगा और कौम की तामीर को वसी तर विजन को फरोग देगा। उन्होंने कहा है कि हमारी तख्लीक और नई इल्म की तख्लीक इंसानियत के फायदे के लिए वक़्फ़ होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि तनाव हकीकी है और तमाम साइंसदानों और मुहक्किकीन को तहकीक, इख्तराती सलाहियत को बरकरार लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि तर्ज जिंदगी की दायमी बीमारियों की रोकथाम और इंतजाम के लिए राहें तोड़ने वाली दरियावतें पैदा की जा सकें। Persons who have joined virtually from across the globe, ladies and gentlemen, it is always heartening to be in the company of the most outstanding scientists, research scholars, and academicians. I must congratulate Jammu University and the Indian Society for Comparative Endocrinology for this international conference.
This STEAM platform will provide the researchers and young scholars an opportunity to interact. आज दो फंक्शन है। एक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का जो बस्ट है उसको अनवीलिंग ऑफ दैट बस्ट हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करेंगे, और दूसरा इनाग्रेट करेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एंडोक्राइनोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन न्यू फ्रंटियर्स। और आई एम हैप्पी, डिलाइटेड टू शेयर विथ यू दैट our keynote speaker, Professor Suraj Unappan ji, is with me. He has come all the way from the Canada to deliver a keynote address, and he has delivered today. And that lecture was fantastic, and that can bring the sea changes in the area of fish endocrinology and reproduction. And in this conference, international conference, the convener is Professor Seema Langar ji. She is heading the Department of Zoology and organizing this international conference. As Vice Chancellor, I am supporting her, whatever requirements are there. But in this conference, as Professor Bishanlal ji said, that the delegates and senior faculty from various parts of the country are going to deliver their lecture. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज दोपहर वस्ती कश्मीर के गांदरबल के इलाका गगनगीर में दहशतगर्दाना हमले की जगह का दौरा किया है। यहाँ उनके हमरा पुलिस और दीगर ऑफिसरान भी मौजूद रहे। गांदरबल के गगनगीर इलाके में एक तामीराती साइट पर हुए एक बड़े दहशतगर्दाना हमले में एक डॉक्टर समेत 7 अफराद जान बहक हुए थे, जबकि 5 दीगर जख्मी भी हुए थे। बारामूला से रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने हालिया गगनगीर हमले की मजम्मत की है, जिसमें एक डॉक्टर समेत 7 अफराद हलाक हुए थे। हिंदवाड़ा में ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा है कि तशद्दुद से कोई बामायने हल नहीं निकलेगा। उन्होंने तमाम मुतलकीन से अपील की है कि तशद्दुद इसका जवाब नहीं है। उन्होंने कहा है कि तमाम मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर भी तनकीद की और कहा कि वो कहते थे कि दफा 370 और 35A की मनसूखी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे और 1953 की पोजीशन को बहाल करने का वादा किया था, मगर इंतखाबात में जीत के बाद तवज्जो महज रियासती हैसियत की बहाली पर करार पाई गई है, जो कि अवाम की जानिब से दिए गए मंशूर की खिलाफ वर्जी है। वेरी फॉर्चुनेट है, बहुत ही बदकिस्मती है। मैं तमाम स्टेक होल्डर से कहना चाहता हूँ कि मारा मारी हमें कहीं नहीं ली जाएगी। हम सबको चाहिए कि हम तशद्दुद बंद करें। तशद्दुद मजीद तशद्दुद को फ़रोग देता है। मैं तमाम स्टेक होल्डर से ही गुजारिश करूंगा कि आप सब बंदूक का रास्ता, चाहे स्टेट एक्टर्स हूँ, नॉन स्टेट एक्टर्स हूँ, लोगों की बात सुने, पूरे सब कंटेंट के लोगों को जीने दें, कश्मीरियों को जीने दें। जो भी मामले हैं वो सियासी तौर से टेबल पे आके हल करें, और जो कल हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने एक कीमती डॉक्टर अपना खो दिया और उसके साथ 6 जानें और भी खो दी। इंसानी जान की कीमत होती है, हुर्मत होती है। हमें इंसानी जानों का लिहाज करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, वो सिविलियन हो, आम आदमी हो या कोई और ना। वो आप उनसे पूछ लें, अगर उनकी बात सही होती तो फिलहाल उन्होंने कहा था नया कश्मीर बनाएंगे। अभी आपने देखा जून में सेशन था हमारे कॉलेजों में, अक्टूबर आया, दिसंबर में एग्ज़ाम है, अभी तक कंट्रेक्चुअल टीचर्स भी नहीं मिल पा रहे हैं। हस्पतालों का हाल देखें। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है। करप्शन का 370 से क्या लेना देना है। जिसको जो खाना है वो खा रहा है, आराम से खा रहे हैं, सरपरस्ती में खा रहे हैं बड़े लोगों के। तो जिसको ईमानदारी करनी है वो उससे पहले भी ईमानदार था। मेरे ख्याल में ऐसी बातें
बेमाने हैं, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। मतलब उमर साहब का है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आई हैव ड्यू रेस्पेक्ट फॉर हिम। उन्होंने इलेक्शन लड़ा 370 पर, 35 पर, और एक कहा कि 53 की पोजीशन में बहाल करेंगे। पूरा जो हमारा वजीर आजम, राष्ट्र सदर रियासत, एनसी का एजेंडा था। उन्होंने जो 99 में उबदरीम राठौर साहब थे, उन्होंने करारदाद असेंबली में पास की। ये दूसरी बात है, तब भी उमर साहब बीजेपी के साथ कोalition में थे, उनके जूनियर मिनिस्टर थे, लेकिन बीजेपी ने उस करारदाद को रद्दी की टोकरी में फेंका था। आज एक और करारदाद लेके, लंगड़ी करारदाद लेके, जिसमें सिर्फ जिक्र है स्टेटहुड का, 370-35 का जिक्र नहीं है। तो उमर साहब को अपना मुहासबा करना चाहिए, उनके लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि उमर साहब आखिर आप हमारे जज्बात के साथ क्यों खेलते हैं। सीपीआईएम लीडर और कुलगाम से एमएलए मोहम्मद यूसुफ तरेगामी ने सोनमर्ग में हालिया हलाकतों की मजम्मत करते हुए उन्हें इंसानियत की तौहीन करार दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन पसंद हैं जो तशद्दुद और खूनरेजी को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने हुक्काम पर जोर दिया है कि वो शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए और जारी तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए काम करे। औकात अपनों से ही की जाती है, सरकार बनाई है, और मुझे भी ये मौका दिया है अपने आवाम ने असम्बली में जानने का, तो लाजमी तौर पर इस वजह से उन्होंने वोट दिया है, मुकाबला किया है हालात का, ताकि उनकी आवाज़ कोई बने और उनकी फरियाद कोई सुने। यही तवक्कात हैं। हमारे रोज़गार का सवाल है सबसे बड़ा, सरकार को चाहिए अता कि वसीले कितने हैं कितने नहीं हैं, सरकार मरकज़ी सरकार की तरफ से मावनत मिलनी चाहिए, ये भी हमारी मांग रहेगी। लेकिन साथ ही साथ जो हमने खोया भी है 5 अगस्त 2019 को या उसके बाद जो आज तक खोया है, जो हमें ह्यूमिलेट भी किया गया, मेरी नज़र में चाहिए सरकार को, मरकज़ी सरकार को भी वो जायज़ा अज़सर नौ जायज़ा ले और अपने ही आवाम को अपने हुकूक से दूर रखना मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं। इससे मुल्क का फ़ायदा नहीं, इससे आवाम का फ़ायदा नहीं। मेरी मांग है मौजूदा सरकार से, जिन्होंने अभी कलमदान संभाला है, कि अभी टाइम चाहिए उनको लाजिमन, लेकिन ये कोशिश होनी चाहिए इस सरकार की तरफ से कि वो दुखों को बांटे और दर्द को कम करने की कोशिश करे, और वो कोशिश दिखनी भी चाहिए, वो दिखाई देनी चाहिए। वादे नहीं, कुछ करके दिखाना है। हम सब ने मिलकर, यही तवक्को है, यही उम्मीद है। शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले के सुंबल डिवीजन में दरिया जहलम पर एक अहम फुटब्रिज की तामीर 11 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तवा है। लकड़ी के पुराने पुल को 2013 में गिरा दिया गया था ताकि नई तामीर के लिए रास्ता हमवार किया जा सके, जब इसमें दरारें पड़ गई थी और मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल से वो बाहर हो गया था। नए पुल की तामीर का हुक्म 2014 में कई इलाकों को मरकजी बाजार से मिलाने के लिए किया गया था। ताहम अब तकरीबन 1 दिहाई के तवील इंतजार के बाद भी पुल मुकम्मल होने के करीब नहीं है। ताखिर का जिम्मेदार हुक्काम और ठेकेदारों को ठहराते हुए मकामी लोगों ने कहा है कि बरसों पहले इसको एक तरजीह मंसूबे के तौर पर शुरू करने के बावजूद पुल पर तवील अरसे से कोई तामीर नहीं हुई है। ठेकेदार उनुक तम कड़ पोस तो ये दोपन मे हसा गो आब सोर शिस्तर विस्तर तमिस गो कहें क्या मुलाजिम अमिक करान कम, तम काल वन सुबह सुबह वन काल, तम करान दुख, सफर तुलान वन नाव वाले नाव दीते तम बरानी कुन सफर करान 4-5 गाम। बराबर सख्ती ये अकबर साहबन थम कन तम सात लागित अत नाव हेवान कह ये कम लागन। गवर्नमेंट आये वो लागे कम, मगर तम करान टस तो मस। यह गोस गवर्नरस तान वात कत बराबर कि ये बचाव। पूर सख्ती 4-5 गामस रात कुछ पेवान तरन अपोर। मोज बेन नोश कूर बाफद अगर अपोर वन गाय गो तूफान 23 वरी कदलस तुलमिस वुनिक तान आए वारिया जम, मगर सारे है यमो सफेद कुरुह कहीं अंजाब ना वुनिक तान। दप नव हुकूमत बन वो बने नव हुकूमत कि गोस कदल बन कुन। उमर सोबस गुजारिश कर दित कदल त्रा वोट खास कर अमे मूजूब गोस कह फायदा मिल। दुकान ये बाजार चलान गाड़ी हाथ नीरान दुकान गई बिहित बाखुदा कार।
वादी कश्मीर के लिए एक काबिल फख्र लम्हे में गांधरबल को 5वीं कौमी आबी एजाज 2024 में बेहतरीन जिले के तौर पर एजाज से नवाजा गया है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ और नज़्म व नस्क में बेहतरीन कारकर्दगी को तस्लीम करते हुए ये अवार्ड सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पेश किया है। इस हवाले से तकरीब आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक्किद हुई है। ये बावकार शनाख्त गांधरबल की पायदार आबी वसाइल के इंतजाम में शानदार काविशों को उजागर करती है, जिससे मुल्क भर में माहौलियाती तरीकों के लिए एक मयार कायम किया गया है। जिले की कामयाबियां मकामी हुक्काम, कम्युनिटीज और स्टेक होल्डर्स की जानिब से पानी के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने वाले सरशार इक़दाम का नतीजा है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि नई हुकूमत रियासत की बहाली और दफा 370 और 35A की बहाली पर काम करेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ दीगर मसाइल पर भी इस दौरान बात की है। उसमें पूरा जायजा लिया गया इलेक्शन के बारे में, उसके बाद जो सरकार सामने आई है और उसके साथ साथ में जो भी इश्यूज यहाँ के हैं और अपने आइंदा जो हमारी लाई अमल रहेगी पॉलिटिकली 370-35A पे, उसके अलावा आपके जो अभी शायद कुछ ही महीनों में हमारे लोकल बॉडीज और पंचायत वगैरह के इलेक्शंस के बारे में बात हुई है। सो सबका मैं थोड़ा सा आपके सामने बात करूंगा। सबसे पहले तो हम जो कल और परसों से करीब 7 किलिंग्स यहाँ पे बहुत ही बेदर्दाना तरीके पे हुई हैं गांधरबल में, उसकी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भरपूर मजम्मत करता है और ऐसी किलिंग्स ना हो। अल्लाह करे कि इस तरह से जो बार बार हमारी सड़कों पे शहरों में जो खून नाहक गिरता है, चाहे वो किसी आर्मी वाले का गिरे, पुलिस वाले का गिरे, लेबर का गिरे, मुसलमान का गिरे, हिंदू का गिरे, ये मामला बंद हो जाना चाहिए। और इस पर एक ही मुतफ़िक़ा राय यहाँ पे हुई है ANC की प्रोविंशियल मीट में कि इसकी जिम्मेवारी सीधा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज की ये 7 लेकर आप उसमें चाहे बिंद्रू साहब को अनजान, जो बिंद्रू साहब हमारे थे, हमारी बहन एक सरदार बहन, उसके बाद बैंक के मुलाजमीन, कश्मीरी पंडित भाई, हमारे पुलिस के SSP, SP, जो भी जितने आए हैं, आज तक भी किसी भी एक उस अनआइडेंटिफाइड गनमैन की शिनाख्त नहीं हुई है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मेरी बात अगर आप यहां से सुन रहे हैं, you are sir directly responsible for the failure of the security apparatus in Jammu and Kashmir for not being able to identify this unidentified gunman। आज तक आप उसको नहीं पकड़ पाए हैं। समाजी जंगलात महकमा बडगाम ने NY के बडगाम के ताउन से आज अल समा स्कूल बडगाम में एक पेड़ मां के नाम प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम का कामयाब इनाकाद किया है। इस तकरीब की सदारत रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मोहम्मद मकबूल लो ने की है। शजरकारी मुहिम में समाजी जंगलात के महकमे के अब्दुल मजीद परे, GN वार्ड समेत के मुअज़्ज़ज़ अफराद ने भी शिरकत की है। इस तकरीब का मकसद तलबा को तालीम और तरगीब देना था और कम्युनिटी को माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ाल इक़दाम करने के लिए आगाह करना था। कौन सा तरीका आपको दूसरा है? की बात करें तो महकमे सोशल फॉरेस्ट को शजरकारी करने का ही मैंडेट है। इसी सिलसिले में आज हमने यहाँ जॉइंट NYK और महकमे सोशल फॉरेस्ट ने मुश्तरका तौर पे आज वस्ती ज़िले बडगाम में अल अस्मा इंस्टीट्यूट में हमने आज शजरकारी का इनेकाद किया है। तो हमारा यही मकसद है कि हम जो चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कई हद तक कामयाब हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हम लोग इसमें शामिल हो जाए। तो आज जिस तरह आपने खुद भी देखा है कि बडगाम के लोग जोक दर जोक इस प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया है, तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद भी जाहिर करता है कि इससे ज्यादा जहां भी प्रोग्राम होंगे ये उसमें शामिल होंगे। अगर हम बस्ती जिले बडगाम की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा पोल्यूशन में ये जिला मुब्तला हो चुका है। अगर हम बात करें कि ट्रीज क्या करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो ट्रीज एक पार्ट ऑफ नेचर है हमारे पास, जिनको हम ह्यूमंस अपनी ग्रीड के लिए काटते हैं।
तो हम जो ट्रीज है ये इतने इम्पोर्टेंट है हमारी ऑक्सीजन सप्लाई। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हम इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं। ट्रीज इतने काटे जाते हैं कि कल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ब्रिकलिन से धुआं निकल रहा है। और आज यहाँ पे एक प्लांटेशन ड्राइव एक पेड़ माँ के नाम हुई, तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स नर्चरिंग आवर नेचर। एंड अगर हम ये सब करते हैं तो इससे हमारे बच्चों के जहन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। पुंछ हवेली से मुंतखब कानून साज एजाज जान का गुज़िश्ता कल श्रीनगर में कानून साज की हैसियत से हलफ लेने के बाद आज वहां पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। आज सुरनकोट में एमएलए पुंछ हवेली एजाज जान के लिए एक इस्तकबाली पार्टी का एहतमाम किया गया और उन्हें इसके लिए मुबारकबाद भी पेश की गई। आज हम यहाँ पे सुरनकोट में हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे जो न्यूली इलेक्टेड एमएलए हवेली हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए थे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने उनको मुबारकबाद पेश की और उनका खैर मकदम किया। काफ़ी ज़्यादा लोगों की तादाद थी यहाँ पे और लोगों की उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो हमारे यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के एमएलए हैं और आने वाले वक्त में वो लोगों के लिए बेहतर जो है वो सोचेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी ओथ जो है एज ए एमएलए की श्रीनगर में कल हुई, जिसमें जितने भी मेंबरान थे उन्होंने अपनी जगह ओथ ली। और मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त हमें बख्शी, और उसके बाद हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में वो सुरनकोट हो, मेंढर हो, यहाँ पे जो हमारे ख़ास करके मैं कहूँगा मेरे घर के मेरे वेल विशर हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे आज़मी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने दुआओं में भी हमेशा मुझे याद रखा, और जहाँ इनको लगा कि मेरी सपोर्ट करनी चाहिए या जहाँ जहाँ तक इनके दोस्त रिश्तेदार थे वहाँ पे इन्होंने बात की। और तमाम जो यहाँ पे सुरनकोट में साथी हमारे बैठे हैं, इन तमाम ने अपनी अपनी जगह कोशिश की, और इनकी कोशिश की वजह से जो ये नतीजा हमारा आया, हमारी जमात में सबसे ज़्यादा वोट जो है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से आया, और सबसे बड़ी लीड वो भी जो है वो हमारी ही दर्ज वहाँ पे हुई। बारामूला के ओल्ड टाउन में आज रॉयल कश्मीर फुटबॉल क्लब की वेब सीरीज की फिल्म बंदी का मकाम बन गया, जिसने मकामी लोगों और शायकीन की तवज्जो हासिल की है। अमले ने अहम मनाजिर की शूटिंग के लिए इस इलाके का इंतखाब इसके खूबसूरत मनाजिर और भरपूर तारीख के लिए किया है। बारामूला के लोग अपने शहर को नुमायां देखकर खुश हुए और इससे मिलने वाली तवज्जो पर फख्र महसूस कर रहे हैं। चंद माह कबल बॉलीवुड अदाकार इमरान हाशमी ने भी पुराने शहर बारामूला में अपने आने वाली फिल्म ग्राउंड जीरो की शूटिंग की थी। Football club. What about it, sir? Yeah. Great people, great team, very good, I'm told, for the region, trying to do their best to get to the ISL. Bring some shots in Baramulla, yes, yeah. Beautiful Baramulla. I just see it as being very normal, and people are nice, and they're letting us do our job, and we're trying to tell a nice story about the region that doesn't involve any of that stuff that you talked about. Because that's what I see. They're pleased we're putting people to work, which is nice, and we're making a good story, which is nice, and trying to spread the good word about Kashmir to the rest of the world through a web series that shows Kashmir that people might want to visit and come and stay. It seems fine. I feel secure and safe here. The people, as I said earlier, are welcoming to us, and I feel I wasn't here in 2019 or before. I've only been here since. But it seems like, again, everyone is welcoming and helping us do our job, and our job is to tell a good story about the region. Sir, which country belongs to you? Sorry? Which country belongs to you, sir? I'm from the US, from Hollywood. Okay, thank you, sir. My pleasure. विज किड स्कूल ने मंशियात से पाक हिंदुस्तान के अनवान के तहत बैन स्कूल खेल तकरीब का इनेकाद किया है। एमएलए सिरी कुपवाड़ा बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे,
जिन्होंने इसमें कामयाबी हासिल करने वालों में इनामात तकसीम की है और नौजवानों पर जोर दिया है कि वो खुद और समाज को मंशियात से दूर रखने में अपना किरदार अदा करें। वरना ये रन आउट हो जाता है यहाँ मेरे ख्याल से। फंबल पे रन्स दौड़ना जरूरी है। फंबल। थैंक यू। Otherwise, I'll cut it down. Spend time with you because you are our future. हालांकि मुझे आज काफ़ी एंगेजमेंट्स थे, लेकिन जब मैंने सुना ये बच्चों का यहाँ पे मैच चल रहा है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जमा हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं इनके बीच आया। आगे तो इनको ही बढ़ना है और हमें इनको खेल कूद जो नशोनुमा जिससे इंसान की होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है उसकी तरफ रागिब कराना है और एनकरेज कराना है पढ़ाई के साथ साथ। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा नासूर फैला हुआ है जो ड्रग्स है, जिससे हमारी नौजवान पोज इफेक्ट हो रही है। जब बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो ये उससे दूर रहेंगे, क्योंकि हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो बच्चे को तंद ताज़ा रखते हैं और नेचुरली रिपल्सिव रहते हैं वो ड्रग्स को या सिगरेट तंबाकू नोशी से, उससे रिपल्स हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ों में, ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने इन बच्चों को एनकरेज करें। जहाँ जहाँ ऐसे प्रोग्राम हैं, वैसे के ज़िम्मेदार इस इलाके के, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उनके बीच आएँ और उनको समझाएँ और उनको एनकरेज करें। आ रहे हैं आज से पहले भी इस सेक्टर की तरफ काफ़ी तवज्जो दे रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम भी उनका ध्यान इस बात की तरफ दिलाएंगे, जैसे आपने भी डिमांड की कि स्पोर्ट्स काउंसिल जो है अपने प्ले फील्ड्स को एनहांस करे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।